भक्ति यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। यस सर। ओके। तो यहाँ तक समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके। आगे बढ़े फिर। यस सर। सो नाउ अब हम देखेंगे इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कि भैया ये सब जो हो जाता है, इन सब की वजह से क्या हो जाता है ना कि जो सेंटिमेंट्स है जितने भी सिखों के, वो हर्ट हो जाते हैं, बहुत बुरी तरह हर्ट हो जाते हैं। और इसकी वजह से इंदिरा गांधी है उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। सीधी सी बात है, उस समय प्राइम मिनिस्टर होती है, जो डिसीजन लिया था वो इंदिरा गांधी ने लिया था। तो सभी जो सिख है वो इनके अगेंस्ट में हो जाते हैं। द अटैक ऑन गोल्डन टेम्पल had created a feeling of hurt and anger among the Sikh against the government, since they had held in श्रीमती इंदिरा गांधी responsible for the attack over golden temple, तो वही responsible मानी जाएगी। Therefore, October 31st on 1984, Srimati Indira Gandhi was assassinated outside her residence by her two bodyguards। दो जिनके बॉडीगार्ड होते हैं, सिख बॉडीगार्ड होते हैं, उनके द्वारा असैसिनेटेड कर दी जाती है सुबह के टाइम में। अगर हम बात करें कि सिंस द बॉडीगार्ड वर सिख, एंटी सिख राइट वहां पे बाद में एरप्ट हो जाएंगे दिल्ली वाले एरिया में, और जितने भी नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट होते हैं वहां पे। एज a result of which thousands of Sikh including women and children were killed by the rioters and their property वर्थ करोड़ वर प्रॉपर्टी वर्थ जो था करोड़ के अंदर वो डिस्ट्रॉयड। अब यही चीज है कि यहाँ पे इंदिरा गांधी की जब डेथ हो जाती है तो पूरा का पूरा जो दिल्ली है वहां पे रायट्स फैल जाएंगे। जितने सिख कम्युनिटी वहां पे रह रही थी, बहुत ही ज्यादा पार्टीशन के टाइम में बहुत सारे सिख कम्युनिटी वहां पे रेफ्यूजी के वाले कैंप्स में रह रहे थे, उन एरियाज में रह रहे थे, उनको ढूंढ के मारा जाता है बेचारों को, बहुत ही रूथलेसली उनको किल किया जाता है। जो वुमेन्स है, चिल्ड्रन है, अब उनका क्या गुनाह था? क्योंकि देखिए पॉलिटिकल सिनेरियोज बनते हैं, बिगड़ते हैं, डिमांड्स उठती है, गिरती है। सारे सिख तो अकालीज को सपोर्ट नहीं कर रहे थे ना, सारे सिख तो उनके आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के सपोर्टर नहीं थे। तो आखिर ये जो मारा काटा जा रहा था वो बिन विदाउट एनी रीजन सिखों को क्यों मारा जा रहा है, मतलब ये कुछ समझ में नहीं आ रही बात। और उस समय इतना भयंकर वाला ये सिनेरियो क्रिएट हुआ था कि जितने भी हिंदू मुस्लिम के जो रायट्स हुए थे गोधरा वाले, जिसके लिए हम बीजेपी को ब्लेम करते हैं, उनसे भी भयंकर हुए थे कांग्रेस वाले ये वाले रायट्स। कि इंदिरा गांधी की डेथ हो गई और उसके अंदर सिखों को जितना जहां जो सिख दिखा वहां पे काट दिया दिल्ली में। ये कुछ सिनेरियो क्रिएट हुए थे। एंटी सिख वायलेंस हैड कंटिन्यूड ऑलमोस्ट ऑन 1 वीक। और उस पीरियड में गवर्नमेंट ने एक साइलेंट स्पेक्टेटर के बेसिस पे देखा बस उसे, एंड डिड नथिंग टू स्टॉप द किलिंग ऑफ दो सिख। और यही चीज है कि कुछ भी नहीं किया। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट अबाउट 2000 सिख वर किल्ड इन दिल्ली अलोन, एंड वेयर प्रॉपर्टी वाज लूटेड, फैक्ट्रीज, ट्रक, टैक्सीज वर ब्रंट, एंड जितने लोग हैं दे ब्रंट अलाइव। And the Sikh were also killed in their male member, and they suffered a great emotional and heavy financial loss a lot. What hurt the part of the country, एक तरीके से अगर हम देखें, स्पेशली द प्लेस ऑफ कानपुर एंड बोकारो वाले एरिया में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा ये रूथलेसली किलिंग्स होती है। मैंने सिख फैमिली जो है उन्होंने अपने मेल जो एक फिगराइंस है उसको खो दिया। एंड सिख मोस्ट वाज, दैट मीन्स ऑलमोस्ट जो सिख थे वो गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है नॉर्मल एनसी लाने के अंदर, रिस्टोर करने में, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था ना कि कुछ या तो कुछ कर ही नहीं रही है, करने की इच्छा नहीं है इनकी, या फिर इनके हाथ से बात जा चुकी है। क्योंकि कुछ मतलब कि एक तो पूरा का पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फैमिली था वो इंदिरा गांधी के डेथ के बाद में शॉक में चला गया। लोगों का एंगर फूट रहा है। तो गवर्नमेंट तो चलना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन तो चलना चाहिए। अब जो किया उन दो लोगों को आप सजा दे सकते हो, लेकिन पूरी की पूरी कम्युनिटी को यहाँ पे टारगेट बना दिया गया था।
सो दैट जो परपिट्रेटर्स थे उनके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बैठा, इन्वेस्टिगेशन कमिटीज बैठी गई, लेकिन अभी तक एक तरीके से अगर हम बात करें, कोई कंक्रीट वायलेंस के एविडेंस हमें मिलता नहीं है। इस वायलेंस के जो परपिट्रेटर्स थे उनको पनिश नहीं किया गया कि इसके अंदर इन्वॉल्व कौन थे। इंक्वायरी कमीशन वगैरह बैठती है कि किसने किया, किसने भड़काया, कोई मतलब नहीं निकलता। टिल डेट टू इन्वेस्टिगेट एंटी राइट अबाउट 10 रिजल्ट हैव केम आउट, और उसके अंदर कोई भी एक एक्चुअल फिगराइंस नहीं निकलता कि भैया कोई माफी तो मांग ले कम से कम आके। माफी कब मांगी जाती है गवर्नमेंट की ओर से? 20 साल के बाद में। वाइल स्पीकिंग इन पार्लियामेंट इन 2005, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, ही ऑल्सो हिमसेल्फ वॉज अ सिख, तो वो आके एक रिग्रेट एक्सप्रेस करते हैं इन पार्लियामेंट over these killings, and apologized the particular nation regarding the anti-Sikh violence. He said that this was most heinous and shameful event, and thus he had tried to apply blame on the wounds and of Sikh. Beside this, he had also announced the give compensation to the family, जो सिख families के लोग मरे उनको compensation देने की डिमांड की वहां पे उन्होंने अनाउंस किया, who were killed during the riots, and the people who were alleged to be involved in these riots were रिमूव फ्रॉम द हाई ऑफिसेज। जितने भी लोग एलिगेशंस जिन जिन के लगाए गए इन राइट्स के ऊपर, उन सभी को हाई ऑफिस से निकाला जाएगा। लेकिन 20 साल के बाद में जस्टिस कहीं ना कहीं इनको इंश्योर किया जाता है, और कितने लोग होंगे जो इन्वॉल्व होंगे लेकिन उनका नाम ही नहीं आया है। खैर, इसके बाद में वापस से नॉर्मलेंसी लाने के लिए जब ये रायट्स फैल जाते हैं पंजाब के अंदर, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इंदिरा गांधी के बाद में नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी ट्राई करते हैं कि वापस से एक स्टेबिलिटी है वो क्या की जाए, मेंटेन की जाए पूरे के पूरे रीजन में। तो आफ्टर कमिंग टू पावर, फॉलोइंग इलेक्शन जो है एक तरीके से दिखाई देते हैं 84 के अंदर नए इलेक्शन होंगे। न्यू प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इनिशिएटेड अ डायलॉग विद अ मॉडरेट लीडर शिरोमणि अकाली दल। जो मॉडरेट लीडर रहेंगे हरचंद सिंह लोंगेवाल, उसके साथ में क्या करेंगे, एक वो एक अकॉर्ड साइन करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अगर क्वेश्चनरीज के बेसिस पे देखें तो ये आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के बाद में राजीव गांधी लोंगेवाल अकॉर्ड, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसे जरा अच्छे से देखिएगा। तो उससे मॉडरेट लीडर के साथ में शिरोमणि अकाली दल का जो लीडर है उसके साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है जुलाई 1985 के अंदर, जिसे राजीव गांधी लोंगेवाल अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। दिस अकॉर्ड वाज स्टेप फॉरवर्ड ब्रिंगिंग नॉर्मलेंसी इन पंजाब, एंड मेन प्रोविजन ऑफ अकॉर्ड वर गिवन बिलो। क्या क्या मेन प्रोविजन थे? अराउंड टू 10 प्रोविजन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। जैसे पहला तो चंडीगढ़ है वो पंजाब को ट्रांसफर किया जाएगा, एक सेपरेट कमीशन बनाया जाएगा, वुड बी अपॉइंटेड टू रिजॉल्व जो बॉर्डर डिस्प्यूट है बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, तो वो रिजॉल्व किया जाएगा उस कमीशन के थ्रू। एक ट्रिब्यूनल है वो सेटअप किया जाएगा ताकि वो रावी और ब्यास वाटर को पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच में जो रिवर वाटर शेयरिंग है उसको डिसाइड करे। हरियाणा है विल बी गिवन 1,000 करोड़ टू बिल्ड इट्स ओन सेपरेट कैपिटल। उसको मिलेगा 1,000 करोड़ ताकि वो अपनी सेपरेट कैपिटल है वो बनाए, और चंडीगढ़ है उनको ट्रांसफर किया ही गया है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ सतलज यमुना लिंक जो कैनाल है वो एक तरीके से सेंट्रल एजेंसी को हैंड ओवर किया जाएगा, क्योंकि उसमें स्टेट का जो अगर कोई है तो वो इन्वॉल्व नहीं होगा। जितना पानी है वो कितना पंजाब को चाहिए, कितना वो सेंट्रल एजेंसी डिसाइड करेगी। एडिकेट कंपेंसेशन दिया जाएगा उन फैमिलीज को जो कि मिलिटेंसी से अफेक्ट हुई है, एंड द केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट द सोल्जर हु हैड डेजर्टेड आर्मी एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्लू स्टार। यानी कि एक तरीके से उन सोल्जर्स के ऊपर से जो केसेज है, जो रजिस्टर्ड केसेज है, वो एक तरीके से क्या किए जाए, इन्वोक किए जाए। ब्लू स्टार विल टेकन बैक एंड दे विल ट्रीटेड विद सिंपथी। जो भी लोग उसके अंदर एंटी नेशनल के बेसिस पे अगर उनको क्या कर रखा है, टैग कर रखा है, तो उनको सिंपथी के साथ में ट्रीट किया जाए, वो जो केस है वो वापस विड्रॉ कर दिए जाए। द नेम ऑफ रीजंस हु हैड कमिटेड एनी ऑफेंस सेल बी डिलीटेड फ्रॉम द टेररिस्ट। जितने भी लोग हैं यानी कि किसी भी ने कोई भी तरीके का कोई ऑफेंस किया हो, और यहाँ पे अकाली दल से अगर रिलेटेड हो, मिलिटेंसी से रिलेटेड हो, तो उसे टेररिस्ट का अगर नाम इन्वॉल्व कर रखा है तो वो डिलीट कर दिया जाए, उनके साथ में सिंपत्ति है वो एक तरीके से रखी जाए। एप्लीकेशन ऑफ आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, जो यहाँ पे आसपा यहाँ पे लगाने की जो बात की गई थी, तो AFSPA हम सभी जानते हैं कि जो आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट है जो कि नॉर्थ ईस्ट में लगाया जाता है, तो वो पंजाब में भी यहाँ पे लगाने की बात की थी, तो वो एप्लीकेशन कहीं ना कहीं क्या की जाए, विड्रॉ कर दी जाए। इलेक्शन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के पंजाब के, वो जल्दी ही क्या की जाए यहाँ पे हेल्ड किए जाए। दीज वर द पर्टिकुलर
ऑब्जेक्टिव्स एंड वी कैन से दैट की जो बातें थी जो सिर्फ अकॉर्ड में लिखी गई, दीज आर दी एग्रीमेंट जो कि इन दोनों के बीच में साइन हुआ, हरचंद सिंह लोंगेवाल और राजीव गांधी के बीच में। ठीक है, एक बार जरा थॉरोली जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो एक बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत सारी बातें आपकी बुक में लिखी गई है, बहुत सारी नहीं भी है, तो आप जरा उसमें शॉर्ट नोट बना के इसमें लिख लीजिएगा। अब देखिए वापस से पीस को कैसे इस्टेब्लिश किया गया, किस तरीके से वापस से नॉर्मलेंसी आई। एज ए रिजल्ट ऑफ राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड, असेंबली इलेक्शन है वो हुए दिसंबर 1985 में, विच एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाज गॉट बाय शिरोमणि अकाली दल ऑन इट्स ओन। प्योर अकाली गवर्नमेंट है वो पंजाब में बनती है एस सुरजीत सिंह बरनाला की लीडरशिप में। लेकिन जल्दी ही अकाली दल जो है प्रकाश सिंह बादल करके वो सेपरेट हो जाएगी अकाली दल से। एक नया अकाली दल का एक सेक्शन है, यानी कि देखिए अभी लीडरशिप कौन कर रहा है, एस सुरजीत बरनाला। लेकिन एक प्रकाश सिंह बादल करके एक पर्सन रहता है जो अकाली दल से एक अलग सेक्शन निकाल के सेपरेट हो जाएगा, यानी अब अकाली दल के दो फॉर्म निकल गए। एज अ रिजल्ट ऑफ विच बरनाला गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी में चली जाती है, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल अपने एमएलए लेके चला गया। सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट एंड नॉर्मल इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो सस्पेंड हो जाती है वहां पे। ड्यूरिंग दिस पीरियड मिलिटेंसी है वो वहां पे कंटिन्यू हो जाती है वापस से पंजाब में, और वहां के लोग काफी ज्यादा बैडली इफेक्ट होना वापस से शुरू हो जाते हैं। अकाली दल गॉट डिवाइडेड इनटू वेरियस फैक्शन देन आफ्टर, बहुत सारे अलग अलग तरीके, वो अकाली दल जो पहले एक झुंड था अब उसमें से बहुत सारे अलग अलग फैक्शन निकल के सामने आते हैं, बहुत सारे अकाली दल बाद में बनते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज डिफिकल्ट टू रिस्टोर पॉलिटिकल प्रोसेस, लेकिन आपको दो याद रखनी है, बादल वाली याद रखना और ये बरनाला वाली याद रखना, मेजर दो ये। देखिए अब यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारे जब फैक्शन बनते हैं तो वापस से पॉलिटिकल प्रोसेस को रिस्टोर करना काफी ज्यादा एक डिफिकल्टी क्रिएट हो जाती है। थाउजेंड ऑफ पीपल हैड डाइड ड्यू टू टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड एटमोस्फियर जो था एक फियर एंड सस्पिशियन का वो प्रिवेल हो जाएगा पंजाब में। व्हेन इलेक्शन होते हैं 1992 में केवल 24% जो वोटर्स है वही के एक तरीके से टर्न आउट होते हैं वोटिंग के लिए। The election was boycotted by various factions of Akali Dal, whereas few had participated in the election. बहुत सारे अब अकाली दल की पार्टी बन गई तो बहुत सारी तो इलेक्शन को क्या कर देंगे, बॉयकॉट कर देंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे दल भी थे अकाली के जो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कांग्रेस पार्टी इमर्ज विक्टोरियस इन द इलेक्शन एंड कांग्रेस पार्टी एक तरीके से गवर्नमेंट क्या करेगी अपने लीडरशिप में, यानी लीडर होते हैं कांग्रेस पार्टी के एस बेअंत सिंह, जो एस बेअंत सिंह है वो क्या करेंगे एक तरीके से लीडरशिप अपने हाथ में लेंगे 96 के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब इलेक्शन होते हैं तब आफ्टर द कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वापस से मिलिटेंसी को इरेडिकेट करने की कोशिश करेगी और स्टेट से सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पे इम्पोज करेगी। ओके, सो मिलिटेंसी जो है पंजाब की इरेडिकेटेड फ्रॉम द स्टेट बाय द सिक्योरिटी फोर्सेज, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो पीस है वो वापस से रिटर्न किया जाता है पंजाब को माई मिडिल ऑफ द 1990s। आफ्टर द असेंबली इलेक्शन जो 97 में अब जो इलेक्शन असेंबली इलेक्शन होने वाले थे पंजाब में, शिरोमणि अकाली दल वो बादल वाली, ठीक है, जो प्रकाश सिंह बादल वाली थी, वो अब शिरोमणि अकाली दल एक अलायंस बताएगा किसके साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में। और वो शिरोमणि अकाली दल बादल और भारतीय जनता पार्टी उनको 97 के इलेक्शन में क्या मिलती है, मेजोरिटी मिल जाती है। देखिए 92 में कांग्रेस की बन गई थी, ठीक है, गवर्नमेंट। और कांग्रेस क्या करता है कहीं ना कहीं मिलिटेंसी वहां पे लगाएगा, और उससे बाद में जो सॉरी सिक्योरिटी आर्मी लगाएगा और उसकी वजह से मिलिटेंसी उसको क्या कर देगा, हटा देगा या उसको इरेडिकेट कर देगा। अब अगले जो इलेक्शन होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी और इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल जो बादल के नेतृत्व में है वो दोनों ही अलायंस के साथ में मेजोरिटी गेन करते हैं और कोलिशन वाली गवर्नमेंट वहां पे चलती है। लीडर होते हैं प्रकाश सिंह बादल, चीफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट अकाली दल लीड गवर्नमेंट जो अपना कंप्लीट टेन्योर 5 साल का पूरा करती है। कांग्रेस पार्टी गॉट एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन असेंबली इलेक्शन जो कि 2002 में हुए थे फरवरी के अंदर में, यानी अगली बार वापस कांग्रेस आ गई। कांग्रेस पार्टी यानी कांग्रेस गवर्नमेंट एज्यूम पावर अंडर द लीडरशिप ऑफ एस अमरिंदर सिंह, यानी कि कांग्रेस के लीडर होते हैं एस अमरिंदर सिंह, वो बाद में क्या करेंगे, अगले चीफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं। अगेन इन 2007 एंड 2012 शिरोमणि अकाली दल वही बादल वाली और बीजेपी अपने अलायंस सेटअप करेगी और वापस से मेजोरिटी है वो क्या करेगी वहां पे गेन करेगी और कोलिशन गवर्नमेंट है वो फॉर्म किया जाता है एस प्रकाश सिंह बादल की गवर्नमेंट में।
यानी उनकी लीडरशिप में। एक अच्छी बात क्या रही पता है इन सब में, हिंदू एंड सिख की जो यूनिटी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथन होती है पंजाब में, और जो इलेक्शन है वो रेगुलरली होते हैं, तो जो इशू है डेवलपमेंट के विच वाज सेंट्रल टू द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन की वजह से बाद में लोगों की जो एस्पिरेशन है वो बदलेगी। अब जो खालिस्तानी जो प्रो एक्टिविस्ट थे ना, उन वो कहीं ना कहीं क्या हो गए, दब गए। ठीक है, पहले ही सारे पंजाबी तो उनको सपोर्ट कर नहीं रहे थे, लेकिन अब जब डेवलपमेंट के इश्यूज आगे आने लगे, डेवलपमेंट के जब गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज वहाँ इनिशिएट करती है, तब जाके क्या होता है, तब वहाँ के लोग भी अवेयर होते हैं, तब बाद में वहाँ के लोग बाद में उन सभी मिलिटेंसी को बाद में सपोर्ट करना धीरे धीरे करके बंद करते हैं। अब यही चीज है कि जो पीस है उसके अंदर हम देखें कि इन द असेंबली इलेक्शन जो कि फरवरी मार्च 2017 में जो हुए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस पार्टी के थे, वो वापस से क्या होंगे, दे एबल टू विन 77 सीट, वेयर एज बीजेपी और अकाली दल वापस से यहाँ पे हार जाएगी। यानी 2017 में क्या हो गई थी, जो कांग्रेस पार्टी है वो जीती थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट थी। आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे तब तक क्या है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है, 20 सीट आम आदमी पार्टी को लेजिस्लेटिव असेंबली में बनती है, बीजेपी है वो 18 सीट पे ही अटक जाती है, जो कि अलायंस में है अकाली दल के साथ में। ऑन मार्च 16 2017 कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो चीफ मिनिस्टर की शपथ लेते हैं, और बाद में अलोंग विद द 9 मिनिस्टर, लेकिन पंजाब अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम और अर्जेंट सोल्यूशन है वो फाइंड कर रहा है। लेकिन हाँ, इसके बाद में एक और इलेक्शन होते हैं, वो होते हैं 2022 के अंदर। 2022 के अंदर जो इलेक्शन होंगे, वहां पे गवर्नमेंट बनती है आम आदमी पार्टी की, और वहां पे जो चुन्नी है, ठीक है, वो चुनने की गवर्नमेंट बनती है, जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज होती है कि जो वहां पे दिल्ली की तो गवर्नमेंट चली गई, लेकिन पंजाब की अभी तक बनी हुई है। तो यहाँ पे अभी जो गवर्नमेंट चल रही है वो यहाँ पे आम आदमी पार्टी की चल रही है पंजाब में, जो कंटिन्यूअसली रहेगी 22 के बाद में। आप हिसाब लगा लो कि 5 साल कब हो रहे हैं इनके, 26 27 के अंदर यहाँ पे क्या, 26 के अंदर यहाँ पे अगला चुनाव दिखाई देगा। तो यही है कि पंजाब आज भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उनके अर्जेंट सोल्यूशन फेस कर रहा है, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस देयर वर सर्टन लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज व्हिच नीडेड अटेंशन, सच एज ट्रांसफर ऑफ चंडीगढ़ टू पंजाब। अभी भी वो यूटी बना हुआ है, टू इंक्लूड पंजाबी स्पीकिंग एरियाज इनटू पंजाब, क्योंकि वहां पे अभी भी बहुत सारी मिक्स्ड लैंग्वेज है वो बोली जाती है। सेटलमेंट ऑफ रिवर वाटर डिस्प्यूट, जो अभी तक अपने इश्यूज है वो क्या है, कंटिन्यूअसली वो सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। Once these issues were settled, the Shiromani Akali Dal would have no issue to emotionally exploit the people of Punjab. कोई इशू नहीं रहेगा बाद में अगर ये इशू सेटल कर दिए जाते गवर्नमेंट की ओर से। बट स्टिल हमारी गवर्नमेंट है, कब इन्हें सॉल्व करे, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट है, इनके पीछे भी कोई ना कोई रीजंस होते हैं, इसी वजह से ये लोग क्या नहीं करते, एक साथ में इनके डिमांड को फुलफिल नहीं करते। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल एवरीथिंग। जो राजीव गांधी अकॉर्ड है ये लॉन्गोवाल अकॉर्ड था, रोड टू पीस, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है पंजाब वाला। और कल के क्लास में हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट पूरा ही, फिर इसके बाद में हमें डीएमके वाला साउथ इंडिया का देखना, और एक गोवा लिबरेशन पढ़ना है। ये 3 टॉपिक आपके बचे हैं, और यही 3 टॉपिक ऑलमोस्ट इस चैप्टर के अंदर आगे रहेंगे। लेकिन एक मेजर पोर्शन जो आपको याद करना है इस चैप्टर में वो यही है, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, और एक नॉर्थ ईस्ट हो गया। मेजरली अगर जो सवाल उठने वाले हैं वो इन तीनों टॉपिक से ही उठने वाले हैं, और अगर नहीं उठेगा तो बहुत कम, रेयर चांस दिखाई देता है। ऐसा नहीं बोल रहा कि गोवा लिबरेशन से उठेगा नहीं या डीएमके से नहीं उठेगा, बहुत कम चांसेस है। लेकिन तीन ये जो टॉपिक्स है वो इस चैप्टर के सोल है, यानी कि 90% कवर करते हैं, तो ये हम पहले इसे निपटाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, ओके, ओके। तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है, और हाँ, इसके बाद में मतलब कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, हम एक डाउट सेशन क्लास चलाएंगे, और जो मैंने क्वेश्चनरीज है वो लास्ट के लिए रखी है, कि मैं एक क्लास लेके आऊंगा जिसमें सारे ही जो एक साथ में पूरे चैप्टर की जो क्वेश्चनरीज है वो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि पूरा ही जो रिवीजन है वो भी हो जाएगा सारा टॉपिक्स का, और आपकी क्वेश्चनरीज भी सॉल्व हो जाएगी। ओके, यस सर। ओके। तो इसमें अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। नहीं है। ओके, नो डाउट। कौन कौन है जरा मैं देख लेता हूँ। मोहित, भक्ति एंड भविष्य, तीनों कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ओके, चलिए फिर आप अभी एग्जिट हो सकते हैं, ताकि यहाँ पे मैं क्लास सेव कर सकूँ।